नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र किया जारी। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत। जिले में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। और मुख्यमंत्री ने नागरिकों से देखो अपना देश अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, समावेशी अदालत कक्ष, न्यायिक सुरक्षा और प्रशिक्षण सहित जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर जांच सत्र होंगी। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल भी उपस्थित रहेंगे। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कल एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। वहीं भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण कर दिया है। इसकी शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा, सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र और EHRMS के साथ भविष्य के डिजिटल एकीकरण से पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि पेंशन भोगियों को SMS और ईमेल के जरिए स्थिति की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को जो मंजूरी दी है, उससे कृषि परियोजनाओं को सुदृढ़ करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादन में सुधार होगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम कृषि अवसंरचना के विकास के माध्यम से किसानों की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश के अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा जिलों में जल्द ही निजी FM रेडियो स्टेशन शुरू होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने FM रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। वोकल फॉर लोकल अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए FM रेडियो स्टेशन के शुरू होने से स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी मातृभाषा में प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। यह कदम न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को मजबूत बनाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्र स्टार की प्रदर्शनी एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि नई दिल्ली में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित एग्रीटेक इनोवेट इंडिया प्रदर्शनी में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में उद्यानिकी उत्पाद जैसे पुष्प, फल, सब्जी और प्रसंस्कृत उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। स्टॉल में शक्ति जिले में पैदा होने वाली आम की मल्लिका किस्म और
जेरेनियम का बना हुआ रूम फ्रेशनर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा से हुई बड़ी जनधन हानि के बाद मदद के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों में पिछले दिनों हुई प्राकृतिक आपदा को दुखद बताते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं आपदा प्रभावित लोगों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इस विपरीत परिस्थिति में दोनों राज्यों की सहायता के लिए तत्पर है। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने किरंदुल स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को नोटिस जारी कर स्वीकृति खनिज पट्टों में अनियमितताओं पर 1620 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करने को कहा गया है। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद NMDC प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर NMDC ने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। गौरतलब है कि NMDC केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी है, साथ ही लौह अयस्क खदानों का स्वामित्व रखने वाली सबसे बड़ी लौह उत्पादक सरकारी कंपनी भी है। NMDC का 80% उत्पादन दंतेवाड़ा से होता है। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई है। इससे अब जिले में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित 33 वर्षीय महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके अलावा 2 नए मरीजों की भी पुष्टि हुई है। जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है। अब तक स्वाइन फ्लू के 96 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 40 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। राज्यपाल रमेन डेका ने कल महासमुंद प्रवास के दौरान पुरातात्विक नगरी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर महासमुंद जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान राज्यपाल ने सिरपुर में प्रसिद्ध प्राचीन लक्ष्मण मंदिर और तिवर देव विहार तथा सुरंग टीला का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नागरिकों से अपील की है कि वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देश अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। ये अभियान छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत स्थलों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे अपने राज्य के गंतव्यों के लिए 15 सितंबर के पहले वेबसाइट पर जाकर वोट करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग और पर्यटन मंडल द्वारा रायगढ़ के रामलीला मैदान में 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाएगा। 7 से 16 सितंबर तक चलने वाले इस समारोह के शुभारंभ अवसर पर पद्मश्री हेमा मालिनी नृत्य नाटिका राधा रास बिहारी की प्रस्तुति देंगी। वहीं 11 सितंबर को मीनाक्षी शेषाद्री का भारतनाट्यम और समापन समारोह में डॉक्टर कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार प्रतिदिन अपनी प्रस्तुति देंगे। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता के लिए चयन प्रतियोगिता कल से रायपुर के कोटा स्टेडियम में शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव ने किया। प्रतियोगिता की शुरुआत में 6 वन वृत्तों से आए लगभग 500 खिलाड़ियों को श्री राव ने शपथ दिलाई। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, सरगुजा और रायपुर से आए खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय इस चयन प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 16 से 20 अक्टूबर के बीच रायपुर में होने जा रहे राष्ट्रीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जशपुर जिले के कुनकुरी में 32 करोड़ की लागत से 220 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने निविदा जारी कर दी है।
इस अस्पताल में मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे न केवल जशपुर जिले में बल्कि आसपास के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। इस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 25 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बजट में कुनकुरी में 220 बिस्तर की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस बीच सूरजपुर जिले के कुसमुसी गांव में मवेशी चराने के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी नगर बाईपास नहर मुख्य मार्ग पर एक मकान ढह गया। इसमें दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोरबा जिले के ग्राम दौरी कलारी में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 26 ग्रामीणों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में भर्ती कराया गया है। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता में बस्तर के बालक और बालिका वर्ग में वनांचल की टीमें विजेता बनी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।